धर्म और आस्था की बातें करने वाली सरकार पर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या हरियाणा की सैनी सरकार ने पवित्र तीर्थ स्थलों का अपमान किया है? क्योंकि जिन स्थानों पर श्रद्धालु सिर झुकाते हैं वहीं अब धान की खरीद हो रही है। ये बातें हम नहीं बल्कि किसान नेता गुनी प्रकाश कह रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार की लापरवाही से न सिर्फ आस्था का अपमान हुआ है बल्कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम भी नहीं मिल रहा। सैनी सरकार पर कई सवाल उठाते हुए किसान नेता ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। आज मैं विश्व प्रसिद्ध फल्गु ऋषि तीर्थ पर हूँ और यहाँ आप देखोगे कि पूरी तरह से ये मंदिर और पूरा प्रसार है। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि जहाँ धर्म की आस्था रखने वाली सरकार, जो धर्म को सर्वप्रिय मानने वाली, आप ये देखो, ये फल्गु तीर्थ के ऊपर ये देखो चारों तरफ ये धान की फसल यहाँ घेरी हुई है और यहाँ इसकी मंडी बनाई हुई है। इससे ज़्यादा शर्मनाक ये सैनी सरकार को नहीं हो सकता। आप बोलो, आप इसके लिए मंडी काटे गांव में पंचायत की ज़मीन में इसमें मंडी की व्यवस्था की जाए और इसी तरह ब्रह्म सरोवर के ऊपर, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के ऊपर इसी तरह धान की फसलें गिराई हुई है और ये किसान को जिस तरह का लूटा जा रहा है। आज जो रेट है 1500 से 2000 रुपये पर ये खरीद कर और एमएसपी रेट पर खरीदी की जा रही है। इसमें सरकार की नाकामी है। अगर आप किसानों को जो उचित दाम, जो आपने कहा था कि हम 3100 रुपये देंगे, आज किसान को 1500 से 2000 रुपये तक दी जा रही है। और इसमें हमारा कहना है कि आप एमएसपी पे नहीं खरीदते। ये जो सबसे ज़्यादा अगर यहाँ का कोई लुटेरा है वो आड़ती है। किसान आड़ती के विश्वास में लेके मंडी में अपनी फसल लेके आता और वहाँ सौदेबाजी करके सेलर मालिक और जो एजेंट है उनकी मिली भगत से किसान को, और किसान के अकाउंट में एमएसपी के दान जाएंगे और कट के वो सरकार किसान से वापस लेके सेलर मालिक को दिया जाएगा, खरीद एजेंसी को दिया जाएगा। हरियाणा सरकार, आड़ती और खरीद एजेंसियां सब मिलकर किसानों की लूट कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध फल्गु तीर्थ फरल और ब्रह्मास्त्र सरोवर पर धान खरीदी करके इन पवित्र स्थानों का अपमान किया जा रहा है। किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे और सरकार चुप है। इतना ही नहीं, किसान नेता गुनी प्रकाश ने आड़तियों को लुटेरा तक कह डाला। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कहना चाहूँ कि ये देखो, आप ये देखो, ये फल्गु तीर्थ है और ये इधर भी फल्गु तीर्थ है। इसके बीच के अंदर ये धान की डेरियाँ लगाई हुई है। आप बताओ, यहाँ ये साथ में ही पंचायत की ज़मीन है, यहाँ 6 एकड़ 7 एकड़ यहाँ मंडी कर दे, परचेजिंग फार्म कर दे। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से फल्गु तीर्थ और ब्रह्म सरोवर को अपमानित किया जा रहा है, ये इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इतने बड़े पवित्र जो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ है उसकी इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। और किसानों को भी ये सोचना चाहिए कि आज जिस तरह का, अब हमारा कहना ये है कि सरकार ने जो एमएसपी तय की है वो जो एमएसपी से भी कम 1500 लेके 2000 पे खरीदी जा रही है और जो अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो जाएंगे एमएसपी पे और एमएसपी के बाद फिर किसानों से पैसे लेकर वापिस सेलर मालिकों और खरीद एजेंसी को दिया जाएगा। इसकी जानकारी क्या माननीय मुख्यमंत्री को नहीं है? सरेआम हरियाणा के अंदर जिस तरह की डाकाजनी हो रही है, उस डाकाजनी का सबसे बड़ा अगुवा यहाँ का आड़ती है और आड़ती के बाद सेलर मालिक और खरीद एजेंसी जिस तरह के उन्होंने ये बना रखा है। ये देखो, मैं आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ का विश्व प्रसिद्ध फल्गु तीर्थ, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मेले में जब आते हैं, उसके ऊपर बीचों बीच ये धान की फसलें गिरी हुई है और किसानों, ये देखो साहब, इधर ये फल्गु तीर्थ महाराज है और वहाँ से इन्होंने ये साजिश के तहत अब इसके विकास करने की बजाय ये फल्गु तीर्थ जी महाराज हैं। ये इतना बड़ा तीर्थ स्थान पर
सरेआम इन्होंने जो अपमानित कर रखा है। यहाँ फसलें डाल के और जो आड़ती सिस्टम है, आप जो हमारे तथाकथित किसान हैं और किसान जत्थेबंदी वो शामिल है इस लूट में, क्योंकि उनकी आड़तियों, इन्होंने कभी आड़तियों के खिलाफ नहीं बोला। ये जितनी लूट है कभी भी इन्होंने आड़तियों के खिलाफ मोर्चा नहीं खिलाया। और सबसे ज़्यादा अगर कोई भ्रष्ट और क्रस्ट किसान को लूटने वाला है वो आड़ती है। आड़ती के अलावा फिर सेलर मालिक है, फिर खरीद एजेंसी है। लेकिन हमारे जो किसान जत्थेबंदी है उनकी जबान बंद है, क्योंकि 40% आड़ती है जो किसान जत्थेबंदिया के मुखिया है, और 40% के पास जमीन ही नहीं है। उन्होंने एक दुकानदारी कर रखी, किसान को लूटने का धरने का जो काम है। तो मेरा कहना है इसकी जांच। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तथाकथित किसान है वो जे फार्म दिखा दे भाई उन्होंने कितनी फसलें बेची। 40% के पास जमीन ही नहीं है और 40% आड़ती है। तो किसान तो बचा रहा है, किसान को लूटने के अलावा इनके कोई काम नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री कल को हम मिलेंगे और ये आप जापान में आने के बाद आपसे सवाल करेंगे ये इस तरह से ब्रह्म सरोवर का और फल्गु तीर्थ का अपमान किया। किसान संगठनों ने मांग की है कि सरकार तुरंत इन खरीद एजेंसी और आड़तियों के खिलाफ कार्रवाई करे और तीर्थ स्थलों पर फसल खरीदी बंद कराए। आस्था का अपमान और किसान की मेहनत की लूट, दोनों ही सवाल आज हरियाणा की सैनी सरकार के सामने खड़े हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कब तक मौन रहती है। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।